सरकार को? बीजेपी तो कहती थी कि 15-15 लाख रुपए सभी के खाते में जाएंगे, आज तक 1 रुपया तो आया नहीं। तो झूठ बोलने वाली सरकार है बीजेपी के पास, झूठ का पुलंदा है और कुछ नहीं है, केवल झूठ का पुलंदा है बीजेपी के पास। हम हिंदू मुसलमान नहीं देखते, हम देखते इंसानियत। वो गरीब जिसके पेट में रोटी नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, नौकरी नहीं, राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं। आप ईमानदारी से देख लीजिए कि अब जो केंद्र और भाजपा में डबल इंजन की सरकार है, अगर इन्होंने किसी को सम्मान दिया, मुझे प्रण लेके नहीं आए, बल्कि जनता इसलिए आई कि ये जो केंद्र और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इसने इन गरीब लोगों को, चाहे अगड़े हो या पिछड़े हो या दलित हो, सभी लोगों को गंगा मैया, सरयू मैया, दीपक, आरती, कुंभ, पुलवामा, सर्जिकल स्ट्राइक, मतलब धर्म और आस्था के नाम पर इनके विश्वास को लूटा है। अच्छा, ये बात अब आम जनता समझ चुकी है और वो जानती है कि एक तरफ मनुवादी लोग हैं, एक तरफ वे लोग हैं जिनके पास पूंजी है, बहुत बड़ा धन है, और एक तरफ दलित, शोषित और वंचित है। और जब हमारी सरकार 2012 में आई, अखिलेश यादव जी ने सभी वर्गों के हित में काम किया और विकास कराया। आप क्या कहेंगे सर? यहाँ आज इस मंच पर 36 बिरादरी के तमाम लोग थे, किसान, मजदूर, व्यापारी, तमाम लोग। आज स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा ने इस धरती से एक इतिहास लिखने का काम किया है। उनके पुत्र चौधरी जयंत ने एक इतिहास लिखने का काम किया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने एक इतिहास लिखने का काम किया है, और वो इतिहास आने वाले 2022 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी और लोक दल गठबंधन की सरकार बनाने का काम करेगी। ये जनता को यहाँ से संदेश देने का काम इस धर्मवीर की जोड़ी ने किया। लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है कि हम पूर्ण बहुमत से लेकर आएंगे अपनी सरकार को। बीजेपी तो कहती थी कि 15-15 लाख रुपए सभी के खाते में जाएंगे, आज तक 1 रुपया तो आया नहीं। तो झूठ बोलने वाली सरकार है बीजेपी के पास, झूठ का पुलंदा है और कुछ नहीं है, केवल झूठ का पुलंदा है बीजेपी के पास और कुछ नहीं है। आप क्या कहेंगे सर? जातिवाद तो बीजेपी करती है, समाजवादी पार्टी तो सब समाज की पार्टी है। अच्छा, सब धर्म को मानती है, और ये तो सारे देश में समाजवाद लाना चाहते हैं। आप क्या कहना चाहता था? अभी ये बात आई, इन्होंने कहा था भाई और बहनों, पेट्रोल और डीजल की मार, अब की बार भाजपा सरकार। और बलिया के रैली में माननीय मोदी जी ने कहा था कि जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव प्रति डॉलर प्रति बैरल कम होगा तो हम कम करेंगे, और ज़्यादा होगा तो ज़्यादा करेंगे। बहुत अच्छी बात थी। लेकिन 2014 में कच्चे तेल का भाव प्रति डॉलर प्रति बैरल 163 रुपये था, तब तेल का भाव था 60 के आसपास। आज मात्र, आप पत्रकार महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। ये आप जो टेलीकास्ट करना और पूछना, गूगल पे डालकर नौजवान देखे कि आज कच्चे तेल का प्रति डॉलर प्रति बैरल मात्र 64 रुपये है आज। लेकिन लोग तो कह रहे हैं हम तो बीजेपी को वोट करेंगे। पान चलाने वाले कौन हैं? ये वही लोग तो हैं जिन्होंने मीडिया को लूट लिया, जिन्होंने पूंजीपतियों को जो है कब्जा कर लिया, जिन्होंने जो ये सारी, पत्रकार महोदय, ये मंदिर और मस्जिद, ये संविधान के अनुसार आज़ादी है। कोई शंकर को पूछता है, कोई साईं बाबा को पूछता है, कोई हनुमान को पूछता है, ये आज़ादी है। यही तो करते हैं हिंदू मुसलमान में, धर्म और आस्था के नाम पर इनके विश्वास को लूटो, इन्होंने यही किया है। अच्छा, जहालत देशभक्ति की बात है। अगर कोई भी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, ये जितने इनके 300 संगठन हैं, अगर एक भी इंसान ने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया हो तो कोई हमें बता दो। हम हैं देशभक्त, हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, हम सबका सम्मान करते हैं। और पिछले दिनों कितना विकास समाजवादी पार्टी ने किया। हम हिंदू मुसलमान नहीं देखते, हम देखते इंसानियत। वो गरीब जिसके पेट में रोटी नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, नौकरी नहीं, राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं। आप ईमानदारी से देख लीजिए कि अब जो केंद्र और भाजपा में डबल इंजन की सरकार है, अगर इन्होंने किसी को सम्मान दिया, मुझे बता दो कितने वाल्मीकि समाज के MLA, कितने प्रजापति जो अति पिछड़ी जाति के लोग हैं। ये सिर्फ एक वे लोग जो पूंजीपति हैं, जिन्होंने सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा करके हमारी भावनाओं को लूटा है, हमारे हक और अधिकार लूटा है। अब जनता समझने लगी है, और आने वाले 2022 मार्च में जो चुनाव होगा, उसमें
निश्चित रूप से इनका सफाया होगा और आम जनता की ये सरकार बनेगी। अच्छा, आप नौजवान हैं, आपको क्या लगता है क्या बीजेपी ने रोजगार देने का काम किया है या नहीं? बिल्कुल भी नहीं दिया। महंगाई बढ़ती है बीजेपी के राज में, और हिंदू मुस्लिम के ऊपर इन्होंने चुनाव लड़ा था, वो भी इनकी अब फेल है, क्योंकि 2022 में अच्छा सरकार सर, बनने ये लोग कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी को जनता वोट करती है तो गुंडा राज बढ़ जाएगा उत्तर प्रदेश में। ये प्रचार करने वाले प्रजातंत्र में पहले 250 पे एक क्लिक करने पर 250 को जो है व्हाट्सएप फेसबुक पर वोट किया जाता था। लेकिन आज इन्होंने 5 क्यों कर दी? क्योंकि जितना मीडिया, पत्रकार महोदय बुरा मत मान जाना, ये जितनी मीडिया है, ईडी है, निर्वाचन आयोग है, ये सारी चीजों पर कब्जा किए बैठे हैं ताकि ये गरीब लोग अपनी बात ना कह सके। ये सिर्फ झूठ का पुलंदा है। इन्होंने जो है 15 लाख नौकरी का वायदा किया, क्या वायदा पूरा इन्होंने कर दिया? इन्होंने कहा हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे। आज तुम अच्छी तरह जानते हो ये भ्रष्टाचार दूर हुआ है। आज ये तो कह रहे हैं हम लगातार विकास कर रहे हैं। कौन सा विकास? कोई विकास की बात, विकास तो किया था, विकास कर रहे हैं, कहा था ना। स्विस बैंक में काला धन, 15 लाख रुपए, गुजरात मॉडल, 2 करोड़ रोजगार, सस्ता पेट्रोल, सस्ती गैस, यही तो विकास। कहाँ है विकास? यही तो है विकास। किसानों के लिए अब गन्ने के दाम भी बढ़ा दिए इन्होंने, और जो जब 700 लोग मर गए किसान वहाँ पर, 1 साल बैठे रह गए। किसानों के बिल भी वापस ले लिए। तो कब ले लिए? चुनाव वाले सर पे तभी ले लिए। इससे पहले क्यों नहीं करा गया? इससे पहले किसान नहीं याद आ रहा था। 700 लोगों की शहादत दी। किसान याद नहीं आ रहा है। नियत और नियति साफ नहीं है। 700 लोगों की शहादत का कोई मतलब नहीं होता। और मैं माननीय मोदी जी से पूछना चाहता हूँ कि जब लोग वर्षा में, सर्दी में, हर मौसम में वहाँ लगातार 11 महीने से वहाँ बैठा है, उसमें कौन सी बुरी बात थी और आज कौन सी अच्छी हो गई? जो इन्होंने ये सीधा मतलब है, ये कुर्सी के लिए हिंदू मुसलमान को बांटो और राज करो और इन गरीबों के हक और अधिकार को छीनने का। बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा भी नहीं बचा है चुनाव लड़ने का। तो क्या लग रहा है आप 2022 में क्या करेंगे? अखिलेश जी की सरकार बनेगी, 101% बनेगी। मुद्दा लिया है, मजबूत है, साथ ही बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने का। अच्छा, एक आखिरी सवाल है आपसे। एक को विकास चाहिए, युवा को रोजगार चाहिए, गरीब को रोटी चाहिए, किसान को अपना गन्ने का बिल बकाया चाहिए। जनता जो चाहिए वो चाहिए ना। सस्ती बिजली चाहिए, सस्ता पेट्रोल चाहिए, सस्ती गैस चाहिए। वो है कहाँ? बताइए आप। एक आम आदमी कितनी मार झेल रहा है आज के दिन में? देखिए, मुस्लिम समझता है, ये जो माननीय ओबीसी जी हैं, ये सीधे कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से, ये भाजपा के एजेंट हैं कि किसी न किसी तरीके से हमारे मुसलमान भाइयों की वोट बटे और ये जो हमारी सेकुलर सरकार है ये ना बने। इनका ये बिहार में देखिए इन्होंने क्या किया। आप मुझे बता दो, इन्होंने ये चुनाव लड़े वहां जाकर के पश्चिम बंगाल में, तब इन्होंने क्या किया? ये व्यापारी हैं। सीधे मेरा कहना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं माननीय ओवैसी जी, और कुछ नहीं। अभी आपने ओवैसी जी का जिक्र किया, तो भाई मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम अजहर खान है जी। तो मुस्लिम समाज अब की बार पूरे जोर से माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। ओवैसी जी का कोई रोल नहीं उत्तर प्रदेश में, और मुसलमान उत्तर प्रदेश में योगी जी असदुद्दीन ओवैसी साहब को बिल्कुल वोट नहीं करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा समाजवादी पार्टी पे, ओवैसी की चुनाव लड़ने पे भी कोई भी आएगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं खुद एक मुस्लिम हूँ, मेरा नाम अजहर खान है, आपके जिले में से। कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुस्लिम वोट पर भी, समाजवादी की। मैं लगातार अपने समाज से जुड़ा हूँ, गुजरा हूँ, तो अब की बार समाजवादी पार्टी पूरे जोर पर। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।